थंबनेल पे देखा होगा, हम बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें मैं क्या होगा, जो भी मैं इसमें पढ़ूंगा और इसमें टिक करते हुए चला जाऊंगा। जंगम, जंगम का अपोजिट क्या होगा? स्थावर। जंगम क्या होता है? जो चीज़ जंगल की मतलब इधर उधर जाती रहती है, यहाँ पर इससे पहचान लेना। गम, इधर उधर जाने वाला। सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि मतलब एक तरीके से निर्माण करना, तो उसका क्या होगा? पिल्ले। समष्टि, समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। कुछ लिख दे रहा हूं मैं, व्यष्टि। अरे ये है तो इसका विलोम ये होता। इप्सित, इसका अपोजिट क्या होता है? अनिप्सित। इसमें तो यार सब में आंसर दे रखे हैं यार, चलो हमें तो क्या लगाते हुए चलना है। सहचार्य, सहचार्य का अपोजिट क्या होगा? अलगाव। सहचार्य मतलब साथ में। विराट, विराट का अपोजिट क्षुद्र, छोटा कुछ। बाकी इसमें छोटा का होगा क्या होगा? बड़ापन हो जाएगा। व्रत का होगा क्षुद्रत हो जाएगा। स्पर्श, स्पर्श मतलब टच करना, तो क्या हो जाएगा? स्पर्श। अच्छा इसमें ये देख लेना कि इससे लिखा किस तरह जा रहा है ये। अज्ञ, अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ। और विज्ञ का क्या अपोजिट होगा? विज्ञ का होता अविज्ञ। अगर हो सकता है आज्ञ हो तो ठीक है, वरना अविज्ञ हो जाता। और अविज्ञ का अपोजिट क्या होता है? अनविज्ञ, अनविज्ञ। अच्छा एक और रुको, एक मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जरा लिख दे रहा हूँ। एक होता है भिज्ञ, भिज्ञ। भिज्ञ का अपोजिट क्या होता है? अनभिज्ञ। गौरव का क्या होगा? लाघव। बहिरंग का होगा अंतरंग। ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होगा? जो मुक्त होगा। ग्रस्त मतलब रोगग्रस्त होते ना, वैसे रोग मुक्त। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। उत्कर्ष का क्या होगा? पतन। उत्कर्ष मतलब किसी चीज का ग्रोथ होना। अंतर्मुखी का होगा बाह्यमुखी। वाचाल का क्या होगा? मूक। चतुर्मुखी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष। ये इसका अपोजिट होगा। अभ्रष्ट, अभ्रष्ट का क्या होगा? सब अभ्रष्ट का पता नहीं। अतिवृष्टि का क्या होगा? अतिवृष्टि का याद रखना, अति अल्प वृष्टि बिल्कुल मत कर देना, इसका होगा अनावृष्टि। अल्प कहीं सोचो, अति का अपोजिट अल्पवृष्टि, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है तो इसका मतलब बहुत सूखा होना, ना कि कम बारिश होना। संयोग का वियोग हो जाएगा। विरह, विरह होना चाहिए वैसे तो, संयोग का वियोग दे रखा है, मेरे ख्याल से संधि विरह का हो जाएगा। राजा का हो जाएगा रंक। देखो राजा का रंक हो रहा है, पर इसका अगर प्रजा होता तो प्रजा भी होता, पर वहां पर रंक नहीं होना चाहिए था। आकाश का धरती हो जाएगा, ओ सॉरी पाताल। अगर पाताल नहीं होगा तो हम धरती को चुनेंगे, तब भी वो भी सही हो जाएगा। सगुण का अवगुण हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ यार निर्गुण क्यों हो रहा है? अवगुण होना चाहिए तो। चलो, सगुण मतलब अच्छे गुण वाला। हाँ निर्गुण ही होगा जिसमें गुण नहीं है। अवगुण तो एक बुराई हो गई। वैसे तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही होना चाहिए था। अपशकुन, अपशकुन का हो जाएगा शकुन। शकुन का अपोजिट ही अपशकुन हो रहा है। पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप। पावन का, पावन मतलब जो पवित्र है, तो पवित्र का हो जाएगा श्रापित हो सकता है, पावन का श्रापित। तिमिर मतलब अंधेरा, अंधेरा का क्या हुआ? आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश को बोलते हैं आलोक। रंगहीन का क्या हो जाएगा? इसका तो रंग हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, रंग नहीं। अरे ये है तो इसका अपोजिट। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष नहीं दे रखता है तो अपरोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, अपोजिट परोक्ष दे रखा है। अच्छा हाँ, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब किसी और के सामने पर। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रत्यय का अप्रत्यय हो जाएगा। सुंदर का, सुंदर का क्या हो जाएगा? बदसूरत हो जाएगा। और भी हो सकता है। अब ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आंसर में ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि इसका भी हो सकता है इसका अगली बार अलग हो। सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा।
अमर का मृत्यु नहीं, मृतक हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। जो अमर अमर जो मतलब मरे नहीं, मृत्यु मतलब जो मर जाए। देखो अमर, यहाँ पर अमर भी दे रखा है, और यहाँ पर अगर अमर की जगह नस्वर भी हो सकता था, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हो गया था, नस्वर भी हो जाएगा। नस्वर मतलब जो मरे या जो खत्म हो जाए। उपकार का अपकार हो जाएगा। तिरस्कार का हो जाएगा सम्मान। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव मतलब होता है बेइज्जती करना, आविर्भाव मतलब सम्मान करना। उक्त का हो जाएगा अनुक्त। और ये अनुपयुक्त का उपर्युक्त का अनुप्रयुक्त होता है, ये इसका विलोम है। निर्दय का सहृदय, सदय, हाँ सॉरी, सहृदय नहीं। तो उन्मिलन का निमिलन। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। इस अपकर्ष का मतलब पता है तुम लोगों को? इस अपकर्ष का मतलब होता है, ये है भुआलसा। हाँ यार मैं ही भूल गया। एक अपकर्ष होता है, एक ये अपकर्ष होता है। हाँ, इसका मतलब होता है सूर्य। इसका मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, इसका भी याद नहीं आ रहा फिलहाल। देख लेना, एक अपकर्षीय होता है, एक अपकर्षीय होता है, देख के याद आ जाएगा मुझे। चिरंतन का हो जाएगा नस्वर। चिरंतन मतलब जो लंबे समय तक जिए। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अनविज्ञ, देखो ये अभी आ गया। अनविज्ञ का क्या होगा, भिज्ञ। तो इसमें देखो देखो, ये इसमें अभिज्ञ नहीं दे रखा है, नहीं अनविज्ञ का तो अभिज्ञ होगा। ठीक है ठीक है। भिज्ञ का अभिज्ञ होता है। भिज्ञ का अपोजिट क्या होता है, ये देखो अघ, और ये भी इसका अपोजिट है। अज्ञ का भिज्ञ का अभिज्ञ हो गया। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था, ये मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। ये 4 शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं मुझे। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, और विज्ञ का ये अपोजिट क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। सौम्य, सौम्य मतलब होता है उग्र हो जाएगा इसका अपोजिट। सौम्य मतलब सरल, विनम्र को बोलते हैं। यह दुराशय, दुराशय का क्या होगा, बुराशय यानी कि दुराशय, तो होगा सुआशय या सहृदय ऐसा कुछ। हाथ से कमी, तो वृद्धि हो जाएगा इसका। न्यून, न्यून का क्या होता है, अधिक की, तो वो न्यून कोड अधिक कोड पढ़ ही रखा है। नवीन, नवीन को एक और शब्द आता है आर्वाचीन, आर्वाचीन, अर्वाचीन। ये नवीन के लिए, ये इसका विलोम नहीं है सॉरी, ये इसका पर्यायवाची है। पुष्ट का क्या हो जाएगा, क्षीण। पुष्ट मतलब मजबूत, क्षीण मतलब कमजोर। दुष्ट, दुष्ट को क्या बोलते हैं, धर, सॉरी धर नहीं, खर। गुड़ का दोष हो जाएगा, सरलता ये। इप्सित का अभी हम करके आए थे, क्या करा था, निप्सित नहीं, अनिप्स, हाँ निप्सित ही करा था। स्वजाति का प्रजाति, ये विजाति हो जाएगा, प्रजाति नहीं तो कोई बात नहीं। उन्मूलन का निम उन्मूलन का निमिलन, अच्छा उसका कुछ किसी और का करके आए थे, किसका करके आए थे, चलो छोड़ो। उन्मीलन का, और यहाँ पर है उन्मूलन। वाह, ये मैंने अभी ध्यान दिया। यहाँ उन्मीलन का निमिलन होगा, और उन्मूलन का रोपण होगा। अमित का परमित। श्रीगढ़े का इतिश्री, ये तो बहुत बार याद हो गया है। धनी का धनहीन, देखो धनहीन भी है यहाँ पर यहाँ पर धनहीन नहीं चुना जाएगा, निर्धन चुना जाएगा। क्यों, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सही शब्द नहीं है। मतलब अगर इसका निर्धन नहीं होता तो हम यही सही मानते, पर अगर निर्धन है तो हम इसे से ज़्यादा सही मानेंगे। उन्मिलन का क्या अभी करके आए थे हम, निमिलन करके आए थे ऊपर। अधिकृत का अनाधिकृत, अनधिकृत होगा, अनधिकृत वाला सही होगा, अनाधिकृत वाला गलत होगा। अनुलोम का प्रतिलोम। विश्राम का आराम होगा, नहीं विश्राम मतलब तो आराम करना ही होगा, तो इसका हो जाएगा, सॉरी मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ। परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। संयोग का, संयोग मतलब एक तरीके से मिलना, तो भी हो जाएगा वियोग। संयोग रस और वियोग रस होते हैं ना।
त्रुटिपूर्ण निम्न में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अच्छा, कौन सा गलत है? जड़ जड़ का चेतन सही है। आकृष्ट का विकृष्ट, ये भी सही है। अनंत का शांत, ये भी सही है। अनुग्रह का आग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता था, अभी हमने पढ़ के आए थे ऊपर। ऋजु, ऋजु मतलब होता है सीधा, तो इसका क्या हो जाएगा? वक्र। ये इसका पर्याय हो जाएगा। आकलन का विकलन, फिर कौन सा है? अच्छा, कौन सा गलत है? समास का व्यास, यही गलत है फिर तो। त्रुटिपूर्ण है, समास का व्यास नहीं होना चाहिए था, विग्रह होना चाहिए था। चलो फिलहाल इसमें ये सही दे रखा है। फिर इसमें आहार और विहार। आहार मतलब भोजन, विहार मतलब बगीचा हो गया। ये दोनों कोई सेंस नहीं बना रहे हैं। आहार का क्या हो जाता? अनाहार हो जाता। कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा गलत है? समिष्कामित नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा था। क्या होता? परिमित था, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है। आधार और आधार, विपत्ति संपत्ति, विनत उद्धृत, ये इसका अपोजिट है। कितने तक ले चलें? 20 मिनट तक ले लेते हैं, जितने भी होते हैं। अत का क्या हो जाएगा? अत का हो जाएगा इति। अत मतलब होता है खत्म करना किसी चीज को, नहीं सॉरी, अत मतलब शुरू करना। ये देखो, ये इसका अपोजिट होता था अगर ये नहीं होता। समास का भी हमने पढ़ा था, इसका अपोजिट क्या था? व्यास। वैसे मैंने इसका अपोजिट विग्रह देखा है। समास विग्रह होता है ना, वैसे ही। यह दूर वाला से होता है। देखो अभिक, अभिक का क्या होगा? अब इसका अपोजिट देखो, अग्ग हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, कोई ज़्यादा खास नहीं। क्योंकि चलो छोड़ो, मैं तो बाद में बताऊंगा ये सब। कृतक क्या हो जाएगा? अकृतक, कृतघ्न, ये सही है। जड़ का क्या हो जाता है? अभी हमने पढ़ के आए थे, चेतन। संवेदनहीन है ये, तो ये क्या हो जाएगा? संवेदनशील हो जाएगा इसका अपोजिट। आकृतक के तो कोई वर्ड ही नहीं आता। संकीर्ण मतलब पतला, तो क्या हो जाएगा इसका? विस्तीर्ण, मतलब फैला हुआ। अनुरक्ति क्या हो जाएगा? वृत्ति। सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह, अब देखो विग्रह का संधि दे रखा है इसमें, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? ये अग्रज अनुज, ये सही है। आदान प्रदान, ये भी सही है। अपेक्षा उपेक्षा, ये भी सही है। उन्नत अपगत, ये गलत है। उन्नत मतलब होता है तरक्की, तरक्की करना, तो उन्नत का होता है अवनति। उन्नत का होगा अवनत। अपगत, अपगत मतलब होता है एक तरीके से सूचित करना। यथार्थ मतलब है जो जैसा है एकदम सत्य है, तो यथार्थ का क्या होगा? यथार्थ मतलब, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ना वो वाला अर्थ नहीं दे रखा है। यहाँ अर्थात का मतलब सम्मान से, एक तरह आइडियल किसी उससे है, तो आदर्श, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसे जरा थोड़ी देर ऐसी पेंडिंग में रखो। साधु का अपोजिट हम साध भी लगा देंगे फिर। हाँ, साध भी लिखा हुआ गलत है ये। साध भी लिखा इस तरह से जाता है, अगर वो होता तो हम वो से लगा देते, सही होता फिर वो। मौन का क्या होगा? चाल हो जाएगा। मौन का ब्लोम, सॉरी, मौन का ब्लोम मुक्ता दे रखा है। मूक मतलब तो मौन, ये क्या बात हुई है भाई? चलो अब इसमें दे रखा है तो हम लगा देते हैं, क्या पता तुम मेरे चक्कर में गलत ही लगा दो। क्या होगा? मुक्ता। बाचाल नहीं होगा, मुक्ता होगा। पैसे, बाचाल का अपोजिट मूक होता है, पर मुझे नहीं पता ये इसमें मुक्ता क्यों दे रखा है। निर्दय का क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सदय हो जाएगा। तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा, अंधेरा का क्या हो जाएगा? आलोक। हम अभी ऊपर करके आए थे, तुमने वो पढ़ा होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम सो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
ज्योतिर्गमय। तमसो मतलब तम मतलब वहां पर अंधेरा से होता है, तो मुझे अंधेरे से ज्योति मतलब प्रकाश की तरफ ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता है तीव्र, इसका अपोजिट हो जाएगा मंद। तीक्ष्ण मतलब होता है जल्दी या तीव्र, ये इसका पर्याय हो जाएगा। प्रखर का अपोजिट होता है बिखर। प्रखर मतलब कृत्रिम, कृत्रिम हो जाएगा प्राकृतिक। उदात, उदात का क्या हो जाएगा अनुदात। दानशील, दानशील का क्या हो जाएगा जो मतलब दान मतलब दानबीन करते हैं, क्या हो जाएगा, एक तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दान नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, कृतघ्न मेरे ख्याल से हो जाएगा शायद इसका अपोजिट। उदार, उदार का अपोजिट क्या हो जाएगा अनुदार। हाँ सही तो है, इसका है दीर्घ। निर्भय, निर्भय का क्या हो जाएगा व्यय हो जाएगा। निडर इसका वो हो जाएगा पर्याय। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, ये तो सरल है। प्रस्थान का, प्रस्थान का मतलब शुरुआत, प्रस्थान मतलब होता है शुरुआत करना या मतलब जाना कहीं को, प्रस्थान करना, उसका क्या हो जाएगा आगमन। शब्द में कौन सा गलत है, मूक का वाचाल ये सही दे रखा है, पुरस्कार का तिरस्कार ये तो सही दे रखा है, मतलब इसमें भूत भविष्य ये भी सही दे रखा है। हाँ प्रवेश और नरेश नहीं होना चाहिए था, प्रवेश का क्या होना चाहिए था, अगर हम प्रवेश ले रहे हैं तो दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, प्रवेश का अपोजिट होना चाहिए, अरे यार हो जाना साइड में, प्रवेश का अपोजिट होना चाहिए था निष्कासन, निष्कासित, प्रवेश या निष्कासित, निष्कासन होना चाहिए था, निष्कासन ये ज़्यादा सही होता। उन्मूलन का क्या पढ़ा था हमने, रोपण, अभी पढ़ के आए थे हम ऊपर, 100 करा देता हूँ मैं पूरे। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, ये पढ़ रखा है। लुप्त, कोई चुत, कोई चीज़ अगर लुप्त है, खो रखी है, तो उसका क्या हो जाएगा सापेक्ष हो जाएगा या परोक्ष सापेक्ष, मैंने पढ़ रखा है ये वाला। मूक का, मूक मतलब होता है जो कम बोलता है, बाचाल हो जाएगा इसका सिंपल सा। ये कटुभाषी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। आयत का निराश सही है, पाप का पुण्य सही है, नूतन, नूतन इसका अपोजिट, यही गलत है। बद्ध और मुक्त, हाँ देखो बद्ध मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब मुक्त मतलब भाई फ्री होना। सनातन मतलब होता है जो चीज़ बहुत पुरानी हो रखी हो, और नूतन जबकि नूतन क्या कहते हैं, नूतन ब्रह्मचारी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड, पर मुझे मैं माइंड में तो है मेरे, पर मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। गौरव का लाघव हो जाएगा, हटाओ इसे, अपमान का सम्मान हो जाएगा। लज्जा, लज्जा मतलब शर्म होता है। अनविक, अनविक का हम भिक लगाएंगे, सॉरी सॉरी भिक क्यों लगाएंगे, भिक तो अभिक का अपोजिट हो जाएगा। ये और ये दोनों वर्ड एक जैसे हो गए, ये इसका पर्याय हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत कन्फ्यूज रहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये इन दोनों का अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के, और ये इसका अपोजिट है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज रहता हूँ इनमें। गमन, गमन मतलब होता है जाना, तो क्या इसका हो जाएगा आगमन। निर्भीक, निर्भीक मतलब होता है जिसे डर ना लगता हो, निर्भीक क्या हो जाएगा इसका कायर होना चाहिए। उत्तर ए और बी, ओ सॉरी सॉरी ना वाला पूछा है, नहीं है तो कायर तो इसका हो जाएगा, कातर भी है, साहसी और साहसिक, निर्भीक, 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 इसका ये वाला नहीं होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था। साहसिक कार्य हो सकता है ना, क्योंकि ये विशेषण है, साहसिक इंसान थोड़ा ना हो सकता, तो ये विशेषण नहीं होगा। निर्भीक व्यक्ति, निर्भीक, निर्भीक व्यक्ति मतलब ये भी विशेषण की तरह यूज हो सकता है, तो हाँ फिर तो ये दोनों से हो जाएंगे। श्री गणेश का तीसरी हो जाएगा सिंपल, अगर श्री गणेश इतिश्री ना हो तो हम असमापन भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी खत्म करना होगा कोई चीज़ का। निंदा, निंदा मतलब किसी की बेइज्जती करना, स्तुति हो जाएगा तारीफ करना। मधुर, मधुर मतलब क्या क्या होगा, मधुर मतलब कठिन, कटु, कटु मतलब तीक्ष्ण, अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का बताओ क्या था, मंद, मंद था इसका अपोजिट। अनुरक्त का विरक्त था। अर्जुन, अर्जुन का क्या है, किसी चीज को
अर्जित करना या एक तरीके से लेना, व्ययन मतलब खर्च करना उसे। कथित, कथित का क्या हो जाएगा, आकथित। का हुआ कथित, आकथित मतलब जो नहा के आओ। कथनीय क्या होता है, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न। प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी, क्या दे रखा है, विलोम नहीं है, अच्छा विलोम नहीं है तो निष्प्रभावी हो जाएगा इसका, प्रभाव शून्य ये भी हो जाएगा, अप्रभावी ये भी हो जाएगा, अप्रयुक्त नहीं होगा। पाश्चात्य का, पाश्चात्य का होगा, देखो पौरस्य, देखो पाश्चात्य मतलब पश्चिम से, मतलब वेस्टर्न को बोलते हैं पाश्चात्य, तुमने पढ़ा हो शायद। पाश्चात्य शिक्षा, हम लोग मॉडर्न 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 एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन को मानते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, पौरस्त्य। पौरस्त्य मतलब हमारी तरफ, पूर्व से रिलेटेड। अनुग्रह का हमने पढ़ के आए थे, क्या था, विग्रह। अश्लील का सलील हो जाएगा, हाँ सलील, ये रहा। आवेशित का अनावेशित हो जाएगा, ये तो कई बार पढ़ा होगा। आचार का, आचार मतलब होता है सम्मान, अनाचार हो जाएगा। स्वाधीन का, खुद, स्वाधीन मतलब खुद के अधीन, पर अधीन हो जाएगा, जो दूसरे का अधीन हो। 100 तक पूरे 100 कर लेते हैं, सेंचुरी मार लेते हैं हम लोग। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले को कहते हैं विलोम शब्द, ये तो बड़ा इजी था। उन्मूलन का हमने क्या पढ़ा, रोपण। निषेध का क्या होगा, विहित। ये देखो ये दोनों ऐसे बड़े याद करने के होते हैं जो मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हो। अनुपयोगी किसका हो जाएगा, उपयोगी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनु लगा हुआ है। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब जिस पर शक हो, इसका अपोजिट हो सकता है, पता नहीं। प्रतिबंधित, जो किसी चीज से बंधा हो, तो ये मुक्त हो जाएगा इसका। नैसर्गिक मतलब, नैसर्गिक मतलब होता है जो, इसका कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक को भी बोलते हैं, जो चीज अपने आप बनी हो, उसे बोलते हैं नैसर्गिक। कल्पित, अगर हाँ ये कल्पित होता ना सिर्फ इतना, तो ये भी हो सकता था, अगर सिर्फ कल्पित होता। अधोलिखित विलोम शब्द में कौन सा सही नहीं है, देहाती शहरी, ये सही हो जाएगा। प्रशासन और संकुचन, हाँ प्रशासन मतलब फैलना, संकुचन मतलब सिकुड़ना, ये भी सही हो जाएगा। ओजस्वी और निस्तेज, ओजस्वी मतलब जिसके माथे पर तेज हो, निस्तेज मतलब जिसके ना हो, ये भी सही है। भिज्ञ और सभिज्ञ, भिज्ञ का भी अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, अभी इतनी देर से पढ़ रहे थे हम, अभिज्ञ। अच्छा मतलब पता है तुम्हें अभिज्ञ, इनका मतलब क्या होता है, देखो अभिज्ञ का मतलब होता है जो, जो अनजान हो, अनजान या जिसके पास ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं। और भिज्ञ मतलब होता है जिसके पास ज्ञान हो, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति को बोलते हैं। स्थावर का हमने सबसे पहला ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जंगम। अच्छा यहाँ से एक चंचल आया, चंचल का क्या होगा, स्थाई। चेतन का हमने क्या पढ़ा था, जड़। सचल का, सचल इसे हटाओ, ये उसका कोई मतलब नहीं निकला। चलो एक से एक कर लेते हैं। सिडिगरेस का इतिश्री। अंत का क्या होगा, प्रारंभ। अथ का, अथ का हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अथ का क्या था, अथ मतलब होता है खत्म करना, इति था इसका अपोजिट। समापन का, समापन का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है प्रारंभ हो तो जाएगा। ये शुरुआत कर लो इसे, क्योंकि ये तद्भव है तो हम तद्भव ही ले लेते हैं। समापन का क्या कर रहे थे हम, शुरुआत। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। और मैं आगे अब यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, 200 तक ले जाऊँगा। मैंने इस पे लिखा है रैपिड फायर, मतलब हम बहुत तेज़ी से चलेंगे।